नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। चीन से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। चीन में किसी भी नागरिक को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो चीन में विरोध की आवाजों को दबाने के लिए ऐसे लोगों को मानसिक अस्पतालों में कैद कर दिया जाता है। चीन इन मानसिक अस्पतालों का इस्तेमाल जेल की तरह करता है, जहां इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है। एक अधिकार समूह का कहना है कि चीन में बिना किसी तय प्रक्रिया के कार्यकर्ताओं को मानसिक अस्पतालों में डाला जा रहा है। यहाँ डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी लोगों को सजा देते हैं। बीजिंग के अधिकारी दशकों से देश के साइकेट्रिक अस्पतालों का इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों को सजा देने के लिए कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को अंकांग कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पिछले 10 सालों से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को अवैध रूप से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करके टॉर्चर करता है। यहाँ तक कि स्पेन के एक एनजीओ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के दशक की शुरुआत में हुए सुधारों के बावजूद ये प्रक्रिया जारी है। सुधारों के बाद मेडिकल सहमति और चीन के मानसिक सहायता सिस्टम पर कोर्ट की निगरानी बढ़ा दी गई थी। अब इस बर्बर प्रक्रिया को रोकने के लिए एक दशक पहले कानूनी बदलाव किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यहाँ पर एक्टिविस्ट का कानूनी हक छीना जा रहा है। यही नहीं, उन्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करके जस्टिस सिस्टम से हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कोई केस नहीं चलाए जाते, वकील से मिलने नहीं दिया जाता और ना ही कोई सुनवाई होती है। इन लोगों को मानसिक रोगी साबित किया जाता है ताकि हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उनका समाज से कनेक्शन ही कट जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज्यादातर विक्टिम्स समाज के कमजोर वर्ग के होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास ना तो पावर है और ना ही पैसा है। इनमें याचिकाकर्ताओं की संख्या ज्यादा है जो गलत के खिलाफ आवाज तो उठा लेते हैं, लेकिन इनके पास सरकार से लड़ने के लिए ताकत और पैसा दोनों ही नहीं होता। इसीलिए उन्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजना चीन में आम बात हो गई है। इस रिपोर्ट में दी गई तमाम जानकारी चीनी एनजीओ सिविल राइट्स एंड लाइवलीहुड वॉच की वेबसाइट पर छपे विक्टिम्स और उनके परिजनों के इंटरव्यू पर आधारित हैं। ये एनजीओ चीनी नागरिक और एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट लियू फ्यू ने बनाया था और इस डेटा में 99 चीनी लोगों के मामलों को शामिल किया गया है, जिन्हें 2015 से 2021 के बीच राजनीतिक कारणों से जबरन मानसिक अस्पताल भेजा गया और उन्हें वहां पर यातनाएं झेलनी पड़ी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।